Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel, myself Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I am providing to you some free content of related to the business statistics subject. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. We are doing some theory parts of chapter number 6, measure of central tendency, and we have done introduction, meaning and importance of the statistical average or measure of central tendency. Now let's move on the next topic, which is objective of statistical average. So statistical averages के objective क्या होते हैं? So first objective है to represent the data by a single value. So the average is a representative value of the entire data. So entire data को हमें एक वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है एक एवरेज वैल्यू में. सो इट गिव्स अ बर्ड आई व्यू ऑफ द होल डाटा, जो कि हमें पूरे डाटा की एक क्या दे देता है, एक बर्ड आई व्यू दे देता है. फॉर इंस्टेंस, पर कैपिटा इन national income of the country gives the idea of standard of living of the people of the country in a single figure. So एक सिंगल फिगर के अंदर जो हमारी कंट्री है उसमें लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है उसका एक आइडिया दे देती है. वो किससे दे देती है? पर कैपिटा नेशनल इनकम से. ठीक है, कि हम पूरे कंट्री की पर कैपिटल नेशनल इनकम क्या है, जो कि एक सिंगल फिगर में हमें ठीक शो कर देती है, रिप्रेजेंट कर देती है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन. We can draw useful conclusions by comparing the averages of two or more series. तो हम क्या करते हैं, टू या टू से ज़्यादा एवरेजेस को सीरीज़ को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिससे कि हम एक यूज़फुल कंक्लूज़न निकालते हैं. फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल दिया हुआ है, वी कैन नो अबाउट द वेल बीइंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पर कैपिटा इनकम. ठीक है, तो हम जानते हैं कि हर एक अलग अलग स्टेट के कंट्री की, ठीक है, उनके एवरेज पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, है ना, इकोनॉमिक के अंदर, है ना, हमारी इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है हमें, तो उससे हमें पता चल जाता है कि एक किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टेट्स की किस तरीके से पोजीशन है. ठीक है, इकोनॉमिक की. Now let's move on the next objective. This is the useful in formulating suitable policies. So the average is also useful in taking policy decisions. For instance, तो यहाँ पे जो average value होती है वो हमारी पॉलिसी डिसीज़न को लेने में भी क्या करती है, हेल्प करती है, यूज़फुल होती है. एग्जांपल के लिए वी कैन कंपेयर द एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ टू कंट्रीज़. ठीक है, सो हम दो कंट्रीज़ की पीपल के लाइफ के बारे में हम कंपैरिजन करते हैं एवरेज से. ठीक है, पता लगाते हैं कि उनकी लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड कैसे हैं एक दो कंट्री के बीच में कंपैरिजन करके. द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कंट्री कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, है ना. सो हम एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं, हर एक कंट्री के लोग जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. सो इसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं उनको, अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है अच्छे से प्रोवाइड करें. सो थर्ड, स्टैटिस्टिकल एवरेज इज़ यूज़फुल इन फॉर्मुलेटिंग सुटेबल पॉलिसीज़. तो जो स्टैटिस्टिकल एवरेज है वो इन पॉलिसीज़ को, ठीक है, फॉर्मुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है और यूज़फुल होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम स्टैटिस्टिकल के अंदर, स्टैटिस्टिकल एवरेज के अंदर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. So various statistical tools like dispersion, sequence, kurtosis, correlation, regression analysis, index number analysis of time series are based on average. ठीक है, सो जितने भी statistical tools हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें given है dispersion, sequence, correlations, regressions, ठीक है, तो ये सारी जो है वो average time series average पर based है. Thus average is the basis of statistical analysis.
सो एवरेज जो है मेन वो बेस है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, ठीक है। सो ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज के, एंड आप अपने एग्ज़ाम में इनके कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। theory part, if you want to write the theory parts, if you want to attempt the theory questions, um, whether not attempt the practical questions, तो आप यहाँ पे इन questions को attempt कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी पार्ट्स में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड मे गॉड ब्लेस यू, एंड राधे राधे।